स्टूडेंट्स, आज हम फॉक्स प्रो में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेट कमांड के बारे में देखा था। आज की जो क्लास है ये हमारी पूरी फंक्शन बेस्ड है। इसमें हम पूरे के पूरे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या हैं, क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। फंक्शन एक निर्धारित कोड्स का समूह होता है। जो भी फंक्शंस होते हैं ये एक निर्धारित कोड का समूह होते हैं जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई कार्य विशेष करना होता है जिसके लिए हमको फंक्शन की आवश्यकता होती है। फंक्शन हमेशा यूजर को कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू हमेशा देते हैं। ठीक है, और जब आप फंक्शन को यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपके फंक्शन जो हैं जो आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। और साथ ही साथ इनको हमेशा एक ब्रैकेट, फंक्शंस को इन ब्रैकेट्स के द्वारा हमेशा दिखाया जाता है। कोई भी फंक्शन आपका रहेगा ये हमेशा आपका इस ब्रैकेट के द्वारा दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब जो भी फंक्शन रहते हैं तो इसके पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, देन ये ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट आर्गुमेंट के लिए रहता है। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट अगर आप देना चाहें तो वो आर्गुमेंट आप दे सकते हैं इस ब्रैकेट्स के अंतर्गत। ठीक है, फंक्शन मेनली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, पहला क्या होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन। चलिए देखते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जिनको पहले से किसी भी सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में सेट करके रखा जाता है। मीन्स इसको पहले से प्री डिफाइन करके रखा जाता है। इनका जो भी मतलब है वो सारा का सारा मतलब आपकी इस लाइब्रेरी के अंतर्गत पहले से स्टोर करके रख दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ उन फंक्शंस को आपको यूज करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, देन जैसे आपको आर्गुमेंट, आपको जैसे जैसे आर्गुमेंट की आवश्यकता होती है उस तरह के आर्गुमेंट को आप देके इन वीडियोस को आपका इन जो फंक्शंस हैं इन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बिल्ट इन फंक्शन को देख रहे हैं तो बिल्ट इन फंक्शन के अंतर्गत ही कुछ फंक्शन और हैं, उनको देखते हैं। कितने अब बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन के अंतर्गत हमको ये चार प्रकार के फंक्शन देखने हैं। सबसे पहला होता है डेट एंड टाइम फंक्शन, दूसरा होता है मैथमेटिकल फंक्शन या इसको अरिथमेटिक फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन थर्ड होता है, फोर्थ होता है आपका स्टैटिकल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन ये ऐसे फंक्शन हैं जो कि डेट और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपको डेट और टाइम को कैलकुलेट करना है किसी भी प्रकार से तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम डेट और टाइम फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है इसमें डेट फंक्शन। डेट फंक्शन, अब देखिए जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनके साथ हमको एक क्वेश्चन मार्क, अगर आप सिंपल अगर इनका यूज कर रहे हैं स्क्रीन में तो हमको इसके साथ क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको आउटपुट देने का कार्य करता है। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन मार्क का आप यूज करके आप आउटपुट प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो हर फंक्शन के साथ आपको ये जरूर मिलेगा देखने को कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इससे आप परेशान होने की बात नहीं है, इसके यूज कर रहे हैं हम आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेट फंक्शन होता है इसको देखते हैं। डेट फंक्शन वर्तमान तिथि को, मतलब जो वर्तमान तिथि है उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेट फंक्शन को यूज करने के लिए आप क्वेश्चन मार्क डेट इस तरह से देन एंटर साइन का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, ये यूज करने पे आपको वर्तमान तिथि जो भी है, चलिए आज की तिथि को यूज करते हैं जिसका फॉर्मेट आपका MMDDYY रहता है। ठीक है, अमेरिकन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, ये शो करने का काम करता है। ठीक है, तो ये 6, 4 और 20 इसी करेंट डेट को हम यूज करते हुए ही अपने पूरे के पूरे आगे के फंक्शन का प्रयोग करेंगे। करेंट डेट का ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये इस तरह से डेट फंक्शन होता है, आपका इस तरह से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डे फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो है वो आपका डे फंक्शन।
डे फंक्शन ये आपको दिन दिखाने का काम करता है कि कितनी कौन सी तारीख है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, डे फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, वर्तमान डेट को, तारीख को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ठीक है, अगर आप किसी डेट का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ये क्या करेगा, अगर हम डे फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से अगर हम आपको कोई डेट दिखा रहे हैं, अगर आप डेट नहीं दिखा रहे, हम करेंट डेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज है हमारा 16/4/2020 या 20 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम यूज कर रहे हैं डेट के अंतर्गत। तो ये क्या करेगा, हमको आज का डे दिखाने का काम करेगा। ठीक है, कौन सी तारीख है हमारी, आज की तारीख क्या है, उस तारीख को हमको बताने का काम करेगा। ये तारीख है हमारी 4। आउटपुट में आपको इस तरह से 4 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है मंथ फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम यूज करें तो वो आपका है थर्ड मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन का प्रयोग करने पे आपको महीना प्रदर्शित होता है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इसको आप, क्वेश्चन मार्क देन मंथ देन डेट, क्योंकि हम डेट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसके अंतर्गत क्या लिख रहे हैं, डेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ये हमको करेंट डेट देगा, तो करेंट डेट देगा और उसके महीने को ये प्रदर्शित करेगा। अगर आप कोई और डेट का यूज करना चाहते हैं तो आप अंदर कोई भी और डेट का यूज कर सकते हैं अमेरिकन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, सिर्फ ये देखिए मंथ आपका क्या है 6 है, तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा 06। ये करने का काम करता है आपका मंथ। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ फंक्शन होता है सी मंथ। सी मंथ ये आपका जो मंथ होता है, जिस करंट मंथ को आप देखना चाहते हैं, उस मंथ को कैरेक्टर के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अगर आपको कैरेक्टर के रूप में प्रदर्शित करना होता है तो आप सी मंथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आप सी मंथ का यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क सी मंथ। ठीक है, सी मंथ के बाद आपने क्या लिया, डेट, ये फंक्शन यूज किया, तो ये क्या करेगा, आपको इस तरह से आपको कैरेक्टर के रूप में प्रदर्शित करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 फंक्शन। अब हम अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईयर। ठीक है, अगर ईयर फंक्शन का हम यूज करते हैं तो ये किसी भी डेट के ईयर को प्रदर्शित करने का काम करता है। फिलहाल अभी हम करंट डेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, ईयर देन आपका डेट। ये फंक्शन का अगर आप यूज करेंगे तो जो आपका ईयर है ये ईयर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हो सकता है आपका सेंचुरी ऑन होगा तो ये आपका पूरा भी यूज करके आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ईयर फंक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है C2D फंक्शन। ठीक है, 6th फंक्शन है आपका C2D फंक्शन है आपका, है ना। C2D फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर टू डेट। ठीक है, कोई कैरेक्टर में अगर डेट दी हुई है तो उसको डेट में परिवर्तित करने का। ठीक है, मतलब अगर कोई कैरेक्टर में दिया हो उसको आपको डेट में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए हम C2D का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर टू डेट। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, C2D फंक्शन। मान लीजिए अब कैरेक्टर है तो ये हमेशा आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत होगा। ठीक है, अगर ये आपका 06, ठीक है, 04, 20 ऐसा दिया हुआ है तो इसमें कोई नया चेंजेस नहीं होगा। ये सिर्फ कैरेक्टर फॉर्मेट में है, इसको डेट फॉर्मेट में ये चेंज करके आपको आउटपुट में दे देगा। क्या हो जाएगा, 06, 04 और 20। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये C2D फंक्शन का यूज किया जाएगा। ठीक है, C2D फंक्शन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा
नेक्स्ट आता है हमारा D2C फंक्शन, मतलब आपका कोई डेट फॉर्मेट में डेट दी हुई है जिसको आपको कैरेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आप यूज करते हैं D2C फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। D2C, देन आपकी कोई डेट है, करेंट डेट का यूज करते हैं यहाँ भी, और ये इस तरह की डेट है, इसको ये क्या कर देगा आपका कैरेक्टर फॉर्मेट में चेंज कर देगा। ये इसका काम होता है D2C का। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है, अगर हम नेक्स्ट फंक्शन का देखें, CDOW। CDOW फंक्शन, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है CDOW फंक्शन। इस फंक्शन का पूरा नाम होता है कैरेक्टर डेट ऑफ वीक, ठीक है, कैरेक्टर डेट ऑफ वीक। जो भी आपका डेट दिया होगा, करंट डेट दिया है या जो भी डेट दी होगी, वो डेट आपको क्या करती है, उसके वीक को बताने का काम करती है, ठीक है। किस वीक में ये आपका पड़ेगा, ये इस चीज को बताने का, किस वीक का है, इस वीक को बताने का काम करती है, वीक का कौन सा डे है आपका, ठीक है। कैरेक्टर डेट ऑफ वीक, ठीक है, कैरेक्टर डेट ऑफ वीक का दिखाने का काम करती है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे यूज किया जाता है, CDOW। अब इसका अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपका, ठीक है, कैरेक्टर डे ऑफ वीक, ठीक है, आपका कैरेक्टर में डे को दिखाएगा कि हफ्ते का कौन सा दिन है ये, ठीक है। अगर ये आपकी करंट डेट का यूज कर रहे हैं तो आज की डेट में हमारा थर्सडे हमारा है, ये थर्सडे को शो करने का काम करेगा, ठीक है। इसके आगे हमारा जो है DOW, ठीक है, डे ऑफ वीक। जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है डे ऑफ वीक, हफ्ते का कौन सा दिन है उस दिन को ये प्रदर्शित करने का काम करता है, ठीक है। अभी आज अगर हम हफ्ते का देखें कि कौन सा दिन ये प्रदर्शित कर रहा है, तो अगर हम इसको C और D और W देन डेट के अकॉर्डिंग इसको यूज करें तो ये आपको क्या आउटपुट देता है, ठीक है। आज हफ्ते का पांचवा दिन है, पांचवा दिन, ये 5 आपको प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से ये प्रदर्शित करने का काम करता है, ठीक है। और एट लास्ट आता है हमारा जो लास्ट फंक्शन है, वो आता है हमारा 10th, और लास्ट फंक्शन है वो आपका टाइम फंक्शन। इस फंक्शन का प्रयोग करने पे हमको ये करंट टाइम को प्रदर्शित करके देता है, ठीक है। करंट टाइम में आपका क्या करेगा, आवर, ठीक है, मिनट, सेकेंड, और देन आपका पल्स आपका दिखाता है। इतनी चीजों को प्रदर्शित करने का काम करता है ये, ठीक है। तो गाइस ये था आपका फंक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन फंक्शन है, जो कि आपका डेट एंड टाइम फंक्शन है, वो ये था। नेक्स्ट फंक्शन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।